समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इंडिया ब्लॉक पर भड़क गए हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते तो मुसलमानों को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने उनका संदेश जारी किया है। चिट्ठी में आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितनी मजबूती से संभल का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरों को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में इंडिया ब्लॉक मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनके हालातों पर अपना स्टैंड और नीति खुलकर स्पष्ट कर दे। अगर मुसलमानों के वोट का कोई मतलब नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल खुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। चिट्ठी में कहा गया बेसहारा। चिट्ठी में आजम खान ने मुसलमानों को बेसहारा भी कहा। उन्होंने लिखा कि अलग थलग अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना, केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों व दिखावे के लिए हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्त नाबूद नहीं किया जा सकता। आजम खान को सुनाई गई 7 साल की सजा। बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को पिछले साल दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये मामला साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी। चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उतनी उम्र उनकी है नहीं। आरोप था कि जितनी उम्र विधायक का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होती है, अब्दुल्ला उस वक्त उतनी उम्र के नहीं थे। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में 30 सितंबर 1990 है। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब्दुल्ला आजम की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेश के दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए इसका भी उपयोग करने का आरोप है। अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया था, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्म स्थान के तौर पर दिखाया गया। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया, जिसमें उनका जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया था।